गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि क्लास में हम लोग कर चुके हैं, पिछले वाले टॉपिक कौन कौन से किए हैं हमने, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग फार्मूला, बेसल्स फार्मूला, ये 4 फार्मूलेज हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा है लैप्लेस एवरेट फार्मूला। ठीक है, लैप्लेस एवरेट फार्मूला का देखो कैसे करना है हमने। लैप्लेस एवरेट फार्मूले के लिए आपको जो फार्मूला लर्न करना है वो ये है, वाई यू इज इक्वल टू यू वाई वन प्लस यू स्क्वायर माइनस 1/3 फैक्टोरियल डेल टू वाई नॉट प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल डेल 4 वाई माइनस 1। ये प्लस डैश डैश है, यानी इसकी टर्म्स आगे तक चलेंगी। फिर इसमें ना 2 पार्ट्स हैं, वी वाई नॉट प्लस वी स्क्वायर माइनस 1/3 फैक्टोरियल डेल टू वी ऑफ वाई ऑफ माइनस 1। फिर ये इस तरह से, और ये जो u और v है इनके बीच में क्या रिलेशन है, u हमें वैसे ही फाइंड आउट करना है। तो u और v में रिलेशन क्या है, u प्लस वी वन, दैट इज़ v की वैल्यू कैसे आएगी, जो भी u की वैल्यू है 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये फार्मूला बन गया हमारा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। जैसे गॉस फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्टर्लिंग, बेसल्स आपने लर्न किए, उसी तरीके से लैप्लेस एवरेट आपको फार्मूला लर्न करना है। और लैप्लेस एवरेट फार्मूला ये है आपका, ये रूल है। क्लियर। अब देखो, जैसे मैं इसका एक क्वेश्चन लेती हूँ, उन्होंने ये बोला है कि इसमें क्या करो, अप्लाई करो लैप्लेस एवरेट फार्मूला। ये अप्लाई करना है आपने, इस फार्मूले को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फाइंड किसकी करनी है, फाइंड करनी है y25 की वैल्यू। ठीक है, इसको फाइंड करना है। और गिवन जो है वो क्या है, y20 की वैल्यू गिवन है 2854। ठीक है, हम इसकी टेबल ही बना लेते हैं। 20, ये x हो गया, x की वैल्यू 20 है, फिर x की वैल्यू 24 गिवन है आपको, फिर नेक्स्ट x की वैल्यू है 28, फिर 32। अब इससे आपके पास जो u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। u का फार्मूला पता है ना, x माइनस ए अपॉन एच। अब x की वैल्यू तो है 25 जो पूछी है उन्होंने, तो अब 25 देखो कहाँ लाई कर रही है, यहाँ पे लाई कर रही है 25। ठीक है, तो अब 25 24 से 28 के बीच में लाई कर रही है, और ज़्यादा पास किसके है 24, तो a हम किसको लेंगे, इसको हम a ले लेंगे। और h इनका गैप कितना है, 4 का गैप है। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ये हमारे पास, जब हम इसको लिखेंगे u इज़ इक्वल टू एक्स की जगह पहले तो डिफरेंट वैल्यूज़ लगानी है, a की जगह 24 और इनका गैप कितना है 4 का। अब क्या करो, यहाँ x की जगह डिफरेंट वैल्यूज़ लगाते रहो तो ये आंसर आता रहेगा। जैसे x की जगह 20 लगाया, 24 में से 20 सब्ट्रैक्ट करो, -4/4 कितना आ गया, -1। फिर 24 लगाओ, कितना आ गया 0। फिर 28 लगाओ, कितना आ गया 1। 32 4, यानी कितना आ गया आपके पास 2। ये हमने u कैलकुलेट कर लिया। फिर आपको याद है वाई यू तो उसी को बोलते हैं जो हमें y की वैल्यूज़ गिवन होती हैं क्वेश्चन में, वही वाली वैल्यूज़ हमें यूज़ करनी होती हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये दे रखा है 2854 3162 3544 3992, ये। फिर डेल वाई यू कैसे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आ जाएगा 308। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 382। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 448। फिर इसी तरीके से डेल टू वाई ऑफ यू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 74। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ जाएगा 66। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेल 3 आ जाएगा, डेल 3 वाई ऑफ यू, तो ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आ जाएगा -8। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब देखो, ये टेबल तो बन गई। अब जो ये लैप्लेस एवरेट फार्मूला है ना, जैसे बेसल्स में सिखाया था या गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड में हमने किया था कि पहले इसको लेना है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे एरोज़ जाएंगे, उसी तरीके से इसके एरोज़ का भी ध्यान रखना है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, कौन सी वैल्यूज़ लेना, यहाँ पे भी हमें 0 और 1 के सामने ही है, ये 0 और 1 के सामने ये आएंगी वैल्यूज़। फिर इसी के सामने ये बीच वाली का यूज़ नहीं करना, ये आएगी, ये बीच वाली का यूज़ नहीं करना। वहाँ तो था ना ऐसे एरो नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएगा, ऐसे चल रहे थे एरोज डिफरेंट, पर यहाँ नहीं जाएगा। तो ये आई, फिर बीच में ये छोड़ दी, ये आई, ये ऐसे आ गया। ठीक है, ये बन गया। अब हमें x इज़ इक्वल टू 25 इसमें रखना है, तो u कैलकुलेट करना है कितना आएगा। तो जब हम इसमें x की जगह 25 रखेंगे, देखते हैं, देखो
जब इस u में हम x माइनस ए तो यही था और h यही था, क्या रखें x की जगह 25, ये तो ये क्या आ गया 1/4। 1/4 कितना होता है 0.25, यानी जहाँ पे u है हमें ये यूज़ करना है। अब हमें क्या करना है, लैप्लेस एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। लैप्लेस एवरेज का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, YU इज इक्वल टू, हमने किया था ना u y1 प्लस u स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल del 2 y0 प्लस u स्क्वायर माइनस 1 u स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल del 4 y माइनस 1 प्लस डैश डैश, फिर y0, ये देखो y0 प्लस v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल del 2 y माइनस 1 प्लस डैश डैश, और v किसके इक्वल था 1 माइनस यू के। अब देखो u कितना है 0.25, तो 1 में से 0.25 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना बन जाएगा 0.75, ये हमारा v हो गया और वो हमारा u था, ये दोनों आ गए। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से बस वैल्यूज़ यूज़ करनी है और इनको फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है ना, ये कैसे लिया हमने, ये हमें फॉर्मूले को लिया। देखिए अब हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, u तो है हमारा 0.25, ठीक है। अब साथ में क्या लिखा है y1 कौन सा होगा हमारे पास, इस तरह से हम सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसमें। आप इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 0.25 को 1/4 और 0.75 को 3/4 लिख सकते हो। तो ये करेंगे इसी तरह से, ये यहाँ मैंने ज़ीरो किसके लिए लिखा है, ये del 4 y माइनस 1, del 4 फोर्थ कॉलम तो हमारा बना ही नहीं ना, इससे नेक्स्ट वाले कॉलम की सारी वैल्यू ज़ीरो ही काउंट होंगी क्योंकि नेक्स्ट हम कर नहीं सकते, तो ये वाला आपको नहीं लिखना है। इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है और इसको कैलकुलेट करना है। आपको जो वैल्यूज़ यूज़ करनी है वो आपको बताया है, ये दो ही, ये वाली दो वैल्यूज़ और फिर उसके बाद ये वाली दो वैल्यूज़, ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ होंगे आपकी, ठीक। तो ये सारा कंप्लीट कैलकुलेट करके आ जाएगा 3250.875, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये वाली वैल्यूज़ आपकी कैलकुलेट करनी है। ओनली ये ध्यान रखना है इस टेबल में, ये वाली दो वैल्यूज़ 0 और 1 के सामने, जैसे हमने बेसल्स फार्मूले में किया था ना कि 0 और 1 के सामने चले थे, गॉस फॉरवर्ड में 0 के सामने, बैकवर्ड में भी 0 के सामने चले थे, फिर एरोज़ बताए थे आपको, उसी मेथड से आपको यहाँ पे लैप्लेस एवरेज में भी 0 और 1 के सामने ये दो एंट्रीज, इसमें ये बीच वाली एंट्रीज यूज़ नहीं होंगी, और उसके बाद आपकी ये वाली लास्ट 2 एंट्रीज ये यूज़ करनी है और इस फॉर्मूले में। और ये ध्यान रखना है यहाँ पे u और v ऐसा पहले नहीं आया, u और v दोनों के बीच में जो रिलेशन है, u और v का सम कितना होगा 1, v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 माइनस u, इस तरीके से करना है। तो ये आपका लैप्लेस एवरेज मेथड भी हो गया। इस वाली एक्सरसाइज के हमारे सारे मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। उसके बाद न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और लैग्रांजेस फार्मूला, ये दो रह जाएंगे। तो पहले आपने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं आज के लिए।